Today we start with the ant and the cricket poem. So let's begin with a summary. It is a fable in a poetic form. एक story है एक poem form में. A story fable is a story often with animals as character that conveys a moral. यानी एक characters को लेके animals को लेके कोई moral होता है वो एक fable होती है. This poem about an ant and a cricket कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस यानी हमें दूर की कैसे सोच के रखनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हमें इस पॉम एक मॉरल टीच करती है विच इज़ एज ट्रू एज ऑफ अ 4 लेग क्रिकेट एज ऑफ अ 2 लेग वन यानी 4 लेग एनिमल्स हो या 2 लेग का एक एनिमल हो हर एक पर्सन के साथ में ये चीज़ करेक्ट है दिस इज़ ऑफन द स्टोरी ऑफ अ क्रिकेट हु स्पेंड हिज समर्स सिंगिंग एक क्रिकेट के बारे में जो अपना समर्स के बारे में सिंग करते हुए अपना टाइम स्पेंड कर देता है बट उसको ये नहीं पता है कि फ्यूचर में उसको रिलेटेड के क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है गेम ही स्टार्टेड स्टार्विंग यानी जब विंटर्स आए तो भूख से मरने लग गया ही वेंट टू एन आंट एंड विश टू बोरो गेन वो वैन के पास गया और उससे कुछ खाने को मांगा बट दे आस्क्ड हिम वॉट ही डिड इन समर आंट ने पूछा कि तुमने गर्मियों में क्या करा था जब तुम अब मुझसे खाना मांगने आए हो तो ही रिप्लाई दैट ही सैंग इन द समर उसने क्या रिप्लाई किया मैं तो पूरी गर्मी गाना ही गाता गया दे आस्क्ड हिम टू डांस इन विंटर तो आंट ने क्या बोला चलो विंटर्स है अब भी तुम गाना ही गाते रहो और डांस करते रहो दे आर क्रिकेट इन आर सोसाइटी ऐसे क्रिकेटर्स हमारी सोसाइटी में भी हैं यानी ऐसे लोग भी हैं जो टाइम होते हुए कुछ नहीं करते हैं और बाद में पछताते हैं सम ऑफ देम हैव 4 लेग्स और सम हैव 2 यानी यहाँ कंपेयर किया गया है कि जो 4 लेग्स हैं वो तो एक एनिमल्स के साथ कंपेयर किया गया है कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं सोसाइटी में जो टाइम पे कुछ काम नहीं करते और फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम्स होती है एंड 2 लेग्स पीपल 2 लेग्स को किसके साथ बोला गया है पीपल्स के लिए बोला गया है वो एक्चुअल में कब क्या करना है उनको पता नहीं होता है अ सिली यंग क्रिकेट अस कस्टमर्स टू सिंग यानी एक सिली सा एक पागल सा क्रिकेट है क्रिकेट एक तरह से ग्रास होपर का एक स्पीशीज़ है जिसके बारे में बताया गया है कि वो हमेशा गाना ही गाता रहता है उसकी एक हैबिट है थ्रू द वॉर्म सन मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग समर्स हो गया स्प्रिंग्स हो गए बट द पर्सन कंटिन्यू टू सिंग यानी वो ग्रास जो क्रिकेट है वो गाना ही गाता रहा began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come अब वो complain करने लगा he started to complain why because he was having nothing to eat in the winter time his cupboard was empty means खाली उसका cupboard जो है winters आते से पूरा खाली हो चुका था उसने गर्मियों में बारिश का जो भी मौसम था उसको वो गाना ही गाता रहा a crumb to be found not a crumb to be found यानी single not having a single piece of to eat on the snow covered ground winters were there and the ground was covered by snow not a flower could he see not a leaf on the tree तो उसने कोई पेड़ पे कोई उसको कुछ भी नहीं दिखा वो क्या खाएगा उसको कुछ नहीं पता था सो ही स्टार्टेड टू स्टार्वे यानी वो उसको भूख से तड़पने लग गया what will become says the cricket of me at last my starvation and famine made bold तो क्रिकेट ने बोला now what will happen of me because I am going with hunger मैं मर जाऊंगा अगर हंगर से ऐसे ही चलता रहा तो he started to made himself bold उसने अपने आप को क्या करा बोल्ड बना लिया all dripping with wet and trembling with cold ठंड में कप कपाता ट्रिम्बलिंग मीन्स कप कपाते हुए ऑलवेज ही सेट ऑफ टू मिजरी एंड उसने लास्ट डिसाइड किया कि जो मिजरी एंड है मिजरी एंड यानी लालची जो चींटी है मुझे उसके पास जाना चाहिए टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट वाई ही वेंट टू एंड सो दैट द क्रिकेट कुड लिव एंड द एंड कुड हेल्प हिम सो मिजरी एंड के पास क्रिकेट गया and he wanted to help him to give him some food him shelter from rain and a mouthful of grain so why did he cricket went to, and so that and could give him some shelter and something to eat something to feed he wished only to borrow he had repay it tomorrow his purpose was only to borrow यानी उसको सिर्फ मांगना था अभी टाइम पीरियड के लिए एंड जब टाइम आएगा तब क्रिकेट ने क्या रिक्वेस्ट की दैट वो उसको वापस से सारा रीपे कर देगा इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो इफ़ आंट कुड नॉट हेल्प हिम अगर आंट ने उसको हेल्प नहीं किया तो वो स्टारवेशन यानी भूख के कारण और दुख के कारण
he must die, यानी वो मर जाएगा. So finally what happened, that he went for a shelter for mouthful of grain to borrow and will repay him tomorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. So ant के पास cricket गया and he said that I am your friend and I am your servant. I will serve you till the time of the winter. But we ants never borrow. We ants never lend. Instead of that, ant told that we never borrow and we never lend to anybody. यानी हम किसी से उधार ना लेते हैं और ना किसी से उधार देते हैं. But tell me dear cricket, did you lay nothing when the weather was warm? तो क्रिकेट से आंट ने पूछा कि जब वेदर बहुत वार्म था तब तुमने क्या करा, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम था, तुमने हैविंग सो मच ऑफ टाइम, व्हाट यू डिड. My heart was so light that I sang day and night. What he told, that I was singing at that time. Then when the weather was warm, I was quite singing. For nature looked gay. He loved the nature, so he kept on singing. You sing, sir, you say. तो आंट ने क्या बोला कि तुमने जब गाना गाया तो you go and sing a song now also. Go then, says the ant, and dance the winter away. जब विंटर आ गया है अब तुम जाओ और तुम गाना ही गाओ. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. और आंट ने क्या करा, poor cricket को यहाँ से जाने के लिए बोला और क्रिकेट भी यहाँ से चला गया. Fox called this a fable. आई वॉरंट इट ट्रू. यानी लोग, एक फ्लॉक्स मीन्स बहुत लोग, तो लोगों ने बोला है कि एक फेबल है बिकॉज एक ट्रू स्टोरी है. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs and some have 2. So some crickets have 4 legs, that is considered to be an animal, and some have 2 legs that are considered to be human being. यानी इस फॉर्म्स के थ्रू हमें एक लेसन मिलता है that what we should do in for the future. This poem is correctly related with the human being also, where human being have 2 legs and they did not do at the time when they are having the time. जब उनके पास वक्त होता है वो कुछ नहीं करते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है. तो सेम 4 legs is considered with the animals and 2 legs with the human being. So this Aesop fable want to teach us a lesson that when you are having a time, give your time to your hard work. Do some hard work so that your future can be secure enough and you don't have any problems in future. Thank you and have a nice day. Read the poem twice. It's a quite easy poem and related to our own life. So do your hard work and give your best. Thank you.